नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं योग ट्रेनर अर्चना योगनारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जब वो खाना खाते हैं तो उनका अचानक बहुत ज्यादा पेट फूल जाता है और वो किस तरह अगर इस तरह बैठ रहे हैं तो उनपे तब नहीं उनको इधर-उधर हिलने में भी बहुत दिक्कत होती है। और क्योंकि पेट इतना फूल जाता है और वो इतना टाइट हो जाता है कि उन्हें अगर इधर को हिल रहे हैं तो उनको पेन होता है, इधर को हो रहे हैं तो पेन होता है, चलने में तक में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतनी गैस बन जाती है ना, तो इससे हिलने-डुलने में भी उन्हें परेशानी होने लगती है। लेकिन आज दोस्तों अगर आप मैंने जो आज ये आपको योगासन लेके आई हूँ, तो आप अगर इसे और एक साथ में एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो आप इसे अपनाएँगे ना, तो देख लेना आपकी सारी प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिए, ये आपकी बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों क्या है कि इससे जब हम कुछ तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है और कुछ ऐसा होता है कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ज़्यादा बाहर से कुछ खा रहे हैं, तब ऐसा हो जाता है और या हम जल्दी से पानी पी लेते हैं, तब भी ऐसा हो जाता है। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आप आप योगासन अपना लीजिए और फिर आप डेली अपने रूटीन में डालिए और करिए और फिर देखना उसका लाभ और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो आइए मैं आपको शुरू करते हैं ये योगा, ये बता देती हूँ कि किस तरह करना है, उसका नाम है वज्रासन। तो अभी आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़ना है। आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह मोड़ना है, एड़ी को इस तरह रखना है और अब इसके ऊपर आपको ऐसे बैठना है। तो अभी मैं आपको सामने से बता देती हूँ, साइड से दिखाया था और सामने से। अभी आपको क्या करना है, इस तरह अपने खाना खाने के बाद आपको इस तरह बैठना है और जिन लोगों को कुछ लोगों को ना घुटने में ऐसे प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं, तो आप एक बहुत ही सॉफ्ट पिलो होगा आपके पास, तो घर में वो पिलो लगा लेना अपने घुटने के नीचे और यहाँ पर पिंडलियों के नीचे कोई भी दुपट्टा या टॉवल अपना यहाँ पे लगा लेना, तो उसको आपको बहुत ही आराम से बैठा जाएगा और आप काफ़ी देर तक भी इस पोज़ीशन में आप बैठ सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो ये पिंडली होती है ना दोस्तों, ये जो पिंडली होती है, इनमें गाँठें सी हो जाती है। जब हमारे ज़्यादा गैस बनती है ना, तो ये यहाँ पर गाँठें हो जाती हैं और जब हम इन्हें इस तरह हम वज्रासन में बैठते हैं तो उन गाँठों पर हमारे पे प्रेशर पड़ता है, तो हमारी गैस सारी बाहर हो जाती है। तो ये जो पिंडियाँ हैं इनका सीधा संबंध हमारे पेट से है। जो आपने देखा होगा जब पहले लोग इंडियन टॉयलेट में जाते थे और वो इस तरह उखड़ू पोज़ीशन में बैठते थे तो उनके कुछ नहीं होता था, ना गैस बनती थी, ना पेट ब्लोटिंग कुछ नहीं। लेकिन अभी सभी लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं तो पिंडलियों पे प्रेशर ही नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारे पिंडलियों पर प्रेशर पड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका हमारे पाचन क्रिया से बहुत ही सीधा संबंध है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप खाना खाएँगे तो आपको इस पोज़ीशन में यानी कि वज्रासन में आपको बैठना है। वज्रासन में आप बैठेंगे और आपको फिर क्या करना है, आप थोड़ा अजवाइन लेंगे और उसको पूरा रोस्ट कर लेंगे, उस थोड़ा-सा ब्राउनिश सा हो जाएगा और तब उसको आप 1 चम्मच अजवाइन लेंगे और उसको अपने मुँह में डालेंगे और उसे चबाते रहेंगे और तब तक उसे चबाएँगे जब तक वो आपकी लार्वा में मिल ना जाए और जब वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए, लार में आपके आने लगे तो उसे आप निगल जाना। और फिर एक डकार सी आएगी तो आपका सोच लेना कि आपकी गैस निकलना शुरू हो गई है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे गर्मी हो जाती है पेट में तो अजवाइन नहीं खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सौंफ लेंगे और सौंफ को भी ऐसे रोस्ट कर लेंगे और अगर जो लोग सौंफ को रोस्ट करके नहीं खा सकते हैं, तो मिश्री के साथ भी उसे खा सकते हैं। धागे वाली मिश्री होती है दोस्तों, उसके साथ भी उसे थोड़ा-सा पीस करके और सौंफ के साथ खा लेना और फिर उसको भी यही करना है, आपको चबाना है। रोस्ट करके भी ऐसे ही खाना है और अगर मिश्री के साथ खा रहे हैं, तो भी 1 चम्मच सौंफ खाएँगे और उसको इसी पोज़ीशन में बैठकर आपको वो चबाना है और अच्छे से च्युइंग करना है, जब बिल्कुल अच्छे से च्युइंग कर लेंगे तब उसको निगल जाना। और देखना दोस्तों आप अगर ये कम से कम 1 हफ्ते तक आप ये करोगे ना तो आपको लाभ अपने आप ही नज़र आने लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको इसी पोज़ीशन में बैठ के आपको करना है 1 मिनट, 5 मिनट जितना आप बैठ सकते हो। क्योंकि ये जो है वज्रासन है दोस्तों, ये खाने को बहुत जल्दी अच्छे से हजम कर देता है।
आप कोशिश करना कि इसी पोजीशन में बैठ के आप ये च्यूइंग करें। और हाँ, ये क्यों ज़्यादा गैस उस टाइम बहुत ज़्यादा जो पेट फूल जाता है और ज़्यादा एकदम गैस बन जाती है, वो क्यों बनती है? एक तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं, खाना खा के पानी पी लेते हैं और वो भी ठंडा पानी। और ठंडा पानी पी लेते हैं और उससे क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि है, हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि है वो जागृत रहती है, लेकिन जब और वो ही खाने को पचाती है, लेकिन हम जब उसे पानी पी के उसे हम शांत कर देते हैं तो खाना अच्छे से नहीं पच जा पाता है। उसे पचने में जो 1 घंटा लगने वाला था उसे 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो हमारे गैस बनना शुरू हो जाती है। और बहुत से लोग एक और दूसरा कारण दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, खाना खाया और सीधे लेट जाते हैं। उससे भी हमारे बहुत ज़्यादा गैस बनती है। बिल्कुल भी नहीं लेटना चाहिए। अगर आप इस पोज़ीशन में बैठेंगे ना दोस्तों, तो देखना आप ये ज़रूर आज़मा के देखना। मैं ये नहीं कह रही कि आप 1 हफ्ते में, तो आपको 1 दिन में आराम, लेकिन 1 हफ्ते में आपको ज़रूर आराम लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस पोज़ीशन में, खाने के बाद इस पोज़ीशन में, अगर आपको सुबह को टाइम नहीं है, दोपहर को टाइम नहीं है, तो शाम को तो आपको टाइम ज़रूर होगा दोस्तों। शाम को बैठना आप, और शाम को ये इसी पोजीशन में बैठना, और वो अजवाइन और वो जो मैंने बताया सौंफ, ये ज़रूर खाना और उसे अच्छे से चबाना। और तीसरा कारण दोस्तों, कि बहुत सारे लोग हैं जो खाने को बिल्कुल चबाते ही नहीं हैं, उन्हें पता नहीं क्या जल्दी रहती है, और खाना खाया और बस जल्दी-जल्दी से निगल लिया। उसे कम से कम आप 15 बार तो थोड़ा उस खाने को चबाइए, थोड़ा घुमाइए मुँह में, दाँतों से उसे थोड़ा, ये नहीं है कि सीधा निगल जाए, नहीं। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उससे क्या है कि हमारे बहुत ज़्यादा पेट फूल जाएगा और गैस बन जाएगी। तो भी, और एक कारण है, और चौथा कारण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तला-भुना खाना। एक एक रोज़ हम तला-भुना नहीं खाना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं खाना, खाना है, लेकिन हफ्ते में खा लो, 2 हफ्ते में खा लो, लेकिन ये नहीं है कि रोज़ ही आप वही खाना खा रहे हो, रोज़ वो खाना खा रहे हो। आप कितना भी फिर सिंपल खाना खा लेना, देख लेना आपको कितना बिल्कुल भी फ़र्क नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल भी। जब आप रोज़-रोज़ और हफ्ते में 1 दिन सिंपल खाना खाएँगे तो आपको, और आप कहेंगे हमने तो आज सिंपल खाना खाया था, तब भी हमारे गैस बन रही है। लेकिन आप रोज़ तो तला-भुना खाना खा रहे थे ना, 1 दिन से क्या होगा कि 1 दिन आपने बिल्कुल ही सॉफ्ट खाना खा लिया। और बहुत लोग हैं कि बाहर आप खाना खाएँ तो सिंपल खाना भी मिलता है दोस्तों, आप बाहर सिंपल खाना भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही वो खाना खाना है। आप कभी-कभी तो ले सकते हो, लेकिन रोज़ नहीं। रोज़ आप ये अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको बीमार रहना है तो आप करिए, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आपको बिल्कुल सिंपल खाना खाना है। रोज़ ये तला-भुना नहीं खाना है, और आप अपने घर पे खाना खाइए, और उसमें ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं करना। और हाँ, वो और 5वां कारण है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने अभी बताया था, कि पानी पी लेते हैं, और वो भी किस चीज़ का? फ्रिज का। अभी जैसे गर्मी हो रही है तो लोग क्या समझते हैं कि पेट में जो बहुत ही गर्मी हो गई खाना खा के, एकदम ठंडा पानी फ्रिज का पी लिया, और उससे क्या होगा, हमारी जठराग्नि एकदम शांत हो जाएगी और हमारा खाना नहीं पचेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों, अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी का जो मटका होता है उसका आप पानी पी सकते हो। तो फ्रिज का पानी तो आप दोस्तों बिल्कुल ही बंद कर दो, और बिल्कुल नहीं पीना है। हमें वो बहुत नुकसान देता है, फ्रीजर का पानी बहुत ज़्यादा। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो हमारे अंदर के ऑर्गन्स भी खराब करता है। तो अगर आप पानी पीते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, और या अगर ठंडा पानी पीना है तो आप मिट्टी के मटके का पानी पीजिए। और अरे अगर आप गुनगुना पानी पिएँगे, और तो वो तो और ही बेस्ट है। गुनगुना पानी पीजिए, कोई पानी के बिना नहीं रह सकता है, तो आप 2 घूँट गुनगुना पानी पी लीजिए, और बस, और फिर देखना आप कमाल। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब आप अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे, तो आपको बहुत ही लाभ होगा, और तुरंत ही आपका जो पेट जो फूला-फूला था ना, धीरे-धीरे आपको उससे आपसे गैस को राहत मिलने लगेगी, और कुछ आपको ऊपर से ऐसे डकार आने लगेगी, और कुछ आपको नीचे से पास हो जाएगा। तो बहुत ही एकदम रिलैक्स फील होगा, लेकिन आपको ये करना होगा, और अपने डेली रूटीन में आपको डालना होगा कि मुझे खाना खाना है और इस वज्रासन में बैठना है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बैठ पाते हैं, तो मैंने आपको बताया ना, आप पिलो रख लेना, यहाँ पे पिंडलियों के नीचे भी कोई कपड़ा रख लेना, सॉफ्ट दुपट्टा या
टॉवल वो रख के आप आराम से बैठ सकते हैं। और अजवाइन जो मैंने आपको बताया, अजवाइन जिनको नहीं सूट हो रही है अजवाइन, तो वो सौंफ तो वो जरूर खाना। और अगर वो सोच रहे हैं कि अभी वो निगला नहीं जा रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी जरूर पी लेना। अगर आपको नहीं निगला जा रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना, उसमें नॉर्मल पानी नहीं पीना, आप उससे गुनगुना पानी पीना। और जब सर्दियां होती है ना दोस्तों, तब तो आप गुनगुना पानी ही पिया करो, तो उससे आपको बॉडी को बहुत क्योंकि गुनगुने पानी से हमारे बॉडी को बहुत लाभ होता है। एक तो हमारी जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है गर्म पानी से। तो आप अरे ज्यादा तेज गर्म नहीं कह रही, सिर्फ गुनगुना बोल रही हूँ। आप ये करोगे ना, जब गर्म पानी वाला नुस्खा करोगे, वो तो और ही बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। आपका जो इधर उधर ये चर्बी यहाँ पे निकली है, यहाँ पे निकली है, पेट निकला है, वो सब आपका इससे गुनगुने पानी से ही आपका ये सब हो जाएगा ठीक। लेकिन साथ में आपको अजवाइन और सौंफ का तो यूज करना पड़ेगा, और इस आसन में भी आपको बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, ये मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके, और आप ये जरूर फॉलो करना दोस्तों, और औरों को भी शेयर करना, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज बेल आइकन के साथ मुझे ज्वाइन करना, जिससे हेल्दी हेल्दी वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ आगे।